जी वेलकम बैक। साबिर साहब ये बताइएगा, एक दो जो चौधरी साहब से भी मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा जाहिर है जिम्मेदार तो फिर यही है और कौन हो सकता है। अब एक सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो हमने ये लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज इलेक्शन और कैंटोनमेंट के इलेक्शन और बाई इलेक्शन की हम बात करें ना। अब फैसल वाडा साहब ने अरशद शरीफ साहब के शो में बड़ी इंटरेस्ट गुफ्तगू की। आप जरा लोकल लेवल से निकल के टॉप लेवल पर एनालिसिस करते हैं कि क्या हो रहा है पीटीआई में, सुनवाइएगा जी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन कि हम किस तरह हारे। नंबर एक महंगाई का था, नंबर दो जो रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, हमेशा की तरह प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा किया और प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा की तरह वही हुआ जो इस पावर सीट के ऊपर होता है। हमेशा की तरह वही हुआ, पावर सीट पर होता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ धोखा हुआ, लोगों ने अपने रिश्तेदारों को टिकट बांटे और ये बात ठीक भी है किसी हद तक के रिश्तेदारों को टिकट बांटे गए, सूबाई में भी और यहां भी। देखें आदिल भाई, जो कुछ पीटीआई के अंदर हो रहा है ये तो जिम्मेदार पीटीआई खुद है। और ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन नहीं बल्कि पंजाब में भी उस्मान बुज़दार साहब की जब बात होती है हटाने की, तो उनकी काबीना में भी 3-4 वजीर ऐसे मौजूद हैं जो कि वजीर आला बनना चाहते हैं। और अभी भी जो पीटीआई के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं और चौधरी साहब को भी इस बात का इल्म है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मॉनिटर भी किया जाता है कि इनकी मुलाकातें किन से हो रही हैं, क्या हो रही हैं, इनका क्या है मामला। तो खुद आप देखें, अगर हम मेरिट पे बात करें तो फिर परवेज खटक साहब ने 5 साल वहाँ पे वजारत आला की और उसके नतीजे में ही वहाँ पे जो कुछ भी कारकर्दगी थी पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में मिली, लेकिन उसके बाद उनको डंप कर दिया गया और वो मजीद सूबे में रहना चाहते थे। ना सिर्फ उनको सूबे में ही रखा गया बल्कि मरकज़ में लाया गया और मरकज़ में ला के भी वो बिल्कुल एक नॉन फंक्शनल एंटिटी बन के रह गए हैं। तो यही चीज़ें बाकी कुछ और लोगों के साथ भी हैं। तो फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि पीटीआई के अंदर ही मसाइल हैं और इसका वाहिद वजह यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी पे गिरफ्त उस तरह से नहीं है डिसिप्लिन के मामले में जिस तरह के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये और दीगर सियासी जमातों की ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबिर साहब आपने उठाया है, क्योंकि देखें अगर मुसलसल एक चीज हो रही है तो इसका मतलब ग्रिप का भी इशू है और शायद सिलेक्शन का भी इशू है कि क्या आप वो करते हैं। फैसल वाडा साहब ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, मैं चॉइस की तरफ वो बात लेके आता हूं, सुनवाइएगा जी। प्रॉब्लम ये है, पोस्टर बॉय जिनको आप कहते हैं या आप उनको हीरोज कहते हैं या उनको आप स्मार्ट लोग कहते हैं, वो बेसिकली मुनाफिक होते हैं। वो आपको मकारी से थोड़े दिन तो बेवकूफ बना सकते हैं, बुलंद बाग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और वो किसी का भी नहीं, उनका वोट भी उनके घर वालों का उनके लिए नहीं है। वो अपने आप को लीडर पेशकश करते हैं और वही लोग होते हैं जो ये तूफान में प्याली में तूफान इस तरह लाते हैं कि वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब जाते हैं कहीं किसी का मैसेज लेकर या कोई आर्बिट्रेशन करने, तो सबसे पहले अपना रिज्यूमे दिखाते हैं कि वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, और ये चीजें खुल गई हैं। अगली बात क्या की है, क्योंकि उसमें तो बहुत वाज़ेह इशारा दिया ना, सुनवाइएगा जी। वफाकी वजीर नहीं है उसमें कुछ, सारी सी बात है, क्यों नहीं होंगे? वो लेकर आज 3 है प्राइम मिनिस्टर कमीशन रखने वाले पहले 2 थे, अब 3 है। पहले 2 थे और जो पहला वाला था वो तीसरे नंबर पे आ गया। आगे बोले सर, जो इस एम्बिशन में पहले नंबर पे थे अपने तौर पे, वो तीसरे नंबर पे। उनका नाम एस से शुरू होता है या एस से? नहीं पता सर, मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो एक जनरल उसमें बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं। 3 नंबर जो है वो उन्होंने कहा, अरशद साहब ने कहा एस वाले होएगा नहीं, वो अब जो है वो नीचे आ गए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो नंबर 3 थे वो अब नंबर 1 पे आ गए और 2 पर ही हैं और 3 पर वो कह रहे हैं कि ऐसा। ये क्या मतलब, इस लेवल पर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं जज कर पा रहे कि क्या हो रहा है? मैसेज के लिए भेजा जाता है, वो फैसल साहब कह रहे हैं वो सीवियां दे देते हैं आगे से। और भाई एक तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स का देखें तो इमरान खान के पाए का और इतना ईमानदार और कोई पॉलिटिशियन नहीं है, नंबर 1। तो अगर वो पीटीआई की हुकूमत को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकता तो और किसी में दमखम नहीं है कि वो पीटीआई को इकट्ठा रख के अपने पीछे खड़ा कर ले, नंबर 2। नंबर 3, ये जो होता है हर वक्त हर बंदा उम्मीदवार होता है, कौन नहीं बनना चाहता? सियासत में आया ही है, उसका कोई ना कोई नज़रिया, उसकी राय और उसकी एम्बिशन होता है कि मैं ये ओहदा हासिल करूं, वो करूं। हैविंग सेड दिस,
वो ये लोग बात करते हैं हाफ ट्रुथ की, इनको ये पता नहीं लगता कि जिधर से कुल्हाड़े अपनी पांव पर मार रहे हैं और मुसलसल मारते जा रहे हैं। वैसे बाय द वे आप लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड है, साबिर शाकिर साहब को ये आपकी खिदमत अर्ज करूं, पहले भी हुकूमतें जो है जिनकी मरकज़ में या सूबों में होती थी वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हारती रही हैं। कोई ज़्यादा मार्जिन से हार गई, कोई कम से हार गया, कुछ जुल्लू चला के जीत गए। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदा हो जाता है बाज़ औक़ात कि आपको मशीनरी का, तंज़ीमी अमूर का, पार्टी की बेस का, पार्टी की कमियों का, नाकामियों का और प्लसेस का पूरा अदराक हो जाता है। लेकिन कि अब आपने किस तरह नए इलेक्शन जो है लड़ने हैं आफ्टर 1 year और 1.5 year। चौधरी साहब, लेकिन बसत एहतराम मसला ये It rather helps। केपीके में जो है 8 साल से हुकूमत और उसमें इस तरह की जो है वो शिकस्त होना अलार्मिंग है। मतलब पहले हुकूमतें यकीनन हारती भी रही हैं बलदियाती इंतखाबात, लेकिन इतना लंबा अरसा आपका वहां मौजूद होना और उसके बावजूद जो है इस किस्म का रिजल्ट आना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग और अलार्मिंग होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इतने एक्टिव हुए हैं कि वो पंजाब में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद करेंगे।